मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल ना हुई तो बाबर और रिजवान तो मुझे अब पाकिस्तान की T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस टीम में शाहीन शाह आफरीदी भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। लानत है इनके ऊपर यार, मैं तो कह रहा हूँ यूनिवर्सल लानत है यार। इसका मतलब आप समझ गए, हारिस खेलेगा कुछ भी हो जाए, ये है असल गेम। ये वो प्लेयर है जो रवीश भाई को 2022 के वर्ल्ड कप में नजर आया था। अबे यार, अपने मौके बचाने के लिए तुमने क्रिकेट की मैया वीरान की, एक तो कप्तान और नायब कप्तान की जगह नहीं बनती, ये गलती दोबारा दोहरा रहे हैं आप। अगर इसी तरीके से ये गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे लोगों को नफरत हो गई, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये 4 लड़के आप T20 क्रिकेट में लाएंगे तो आपकी टीम संभलेगी। नहीं होता बाबर आजम रिजवान टीम से बाहर और साइम अयूब और फखर जमान, मोहम्मद हारिस, ओ हो जी, बहुत बड़ा कोई तुरम खान मिल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट को। बल्ला किधर, मुंह किधर, खुदा की कसम गुस्सा आता है मुझे यार, किस किस्म के लड़के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। अब इस पे भी यकीन करना है कि फरिश्ते तो घेरा लगा लिया, मगर यकीन कितना है इस पे? तो ये फरिश्ते इस मजलिस के आखिर में अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू को इल्म होता है इस बात का कि फरिश्ते कहां से आ रहे हैं, मगर अल्लाह पाक फिर भी इल्म के बावजूद पूछते हैं कि फरिश्तों आप कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तो ऐसी एक जगह से आए हैं जहां आपकी जात की बड़ाई बयान की जा रही थी। अल्लाह पाक पूछते हैं इन लोगों ने मुझे देखा हुआ था क्या? मैं पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग T20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का प्लेयर भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। बांग्लादेश हमें 2-0 टेस्ट में हरा के व्हाइट वॉश करके गई है, व्हाइट वॉश करके गई है। तो इन लोगों की जब आंखें नहीं खुल रही, हम आप बोल बोल के थक जाएंगे, इन पे कुछ होगा ही नहीं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दुरुस्त फैसला किया है या गलत फैसला है? टीम बनाई किसने है? इसका मतलब है बन तो गए हैं मगर फेल हो गए। आपका जो कोच है वो फेल हो गया, वो अपना वो नहीं करवा सका। तो जैसे कि हमने सुना था कि वो कह रहा है कि मैं ये मेरे स्क्वाड होगा। यही बाबर आजम जो लास्ट सीरीज में था ना, इसने 5 मैचेस में से 3 मैच में उसने 50 रन की इनिंग खेली और सब में बॉल्स कम है। किसी में 162 का स्ट्राइक रेट, किसी में 150 का, किसी में 140 कुछ का। और यही रिजवान, उसने 90 कुछ रन की इनिंग खेली है लास्ट सीरीज जो T20 की न्यूजीलैंड में हुई है। कहां मुकाबला कर रहे हो इन दोनों का यार? इन दोनों के पास भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब पाकिस्तान टीम में आए थे, इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिसकी वजह से ये सेटल हुए। बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, वो डोमेस्टिक खेला, आया, उसने जगह बना ली। मैं अक्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज देना चाहता हूं कि टी इज फैंटास्टिक। हमारी टीम बहुत फैंटास्टिक है। आप जितनी इस किस्म की कोशिशें कर लें, पाकिस्तान को जो है आप उसका अमन सुकून जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम की आखिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिर पाकिस्तान टीम में ये दगड़ दल्लेपन हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए? बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है, उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे, सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं। मुझे शर्म आ रही है, यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के टूर पे आ रही है, जिसको यूएई ने पहल दिया, और वही बांग्लादेश की टीम 4 महीने पहले पाकिस्तान को T20 सीरीज में हरा के जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जितने भी लड़के खेलेंगे वो कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस दें कि जिसके बाद सिलेक्टर्स ये सोचें कि नहीं यार, बाबर आजम की जगह T20 में नहीं बनती। प्लेयर्स पाकिस्तान के पास होते हैं, लेकिन ये जब सिफारिशी ऊपर से आकर हमारे सरों के ऊपर नाजिल हो जाते हैं और जब ये लोग नहीं करते परफॉर्मेंस, तो लिटरली दिल को दुख भी होता है और गालियां देने का भी दिल करता है। बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, क्या इन लड़कों का हक नहीं है? बिल्कुल। क्या यही लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल सकते? क्या ये खेलेंगे सारे? ये नसीम शाह हो गए तो शादाब हो गए, शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। सलमान के बारे में सब कहते हैं यार ये T20 का प्लेयर ही नहीं, मैं नहीं, इसे सारे कहते हैं, सही है ना? और क्या कहते हैं उसको, शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। अरे यंगस्टर्स का यही हाल है, फिटनेस है ही नहीं किसी की। तो भाई अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसीलिए तो हमारे जितने भी लड़के हैं वो टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, क्योंकि जब वो 4 ओवर जान से नहीं कर सकते, वो टेस्ट क्रिकेट क्या करें? बाबर आजम और रिजवान को फिर सिलेक्ट नहीं किया गया और उनको शायद कुछ रोल मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में दिए जाएंगे अगर तुम उसको मीटअप करते हैं। आई एम श्योर कि जो नए कोच है उनकी भी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की बराबरी करते करते जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान पूरा देश दिवालिया हो गया है, उसी तरीके से अगर क्रिकेट की बात करें तो हमारे विराट किंग कोहली की बराबरी करते करते बाबर आजम बर्बाद हो गया है, या यूं कहें कि इन पाकिस्तानियों ने बाबर आजम को बर्बाद कर दिया। अब इनकी 5 T20 मैचों की सीरीज बांग्लादेश से होनी है और उस सीरीज को घटा दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये संघर्ष हुआ उसके कारण बांग्लादेश ने इस सीरीज को छोटा कर दिया। 3 T20 मैचों की सीरीज होनी है। उस सीरीज में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर दिया गया है। सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट की दुर्गति आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, शादाब खान को उप कप्तान बनाया है। वो शादाब खान है जो हमारे यहाँ अगर इंडिया में होते तो अंडर 19 की टीम में भी नहीं लिए जा सकते थे, स्कूल कॉलेज की क्रिकेट में भी नहीं लिए जाते।
और पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में उप कप्तान बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई है और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इन तीनों के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन ये ना चाहते हुए भी उनको लेते हैं और वो प्रदर्शन करते नहीं, फिर इनको गालियां पड़ती हैं, फिर ये अगली सीरीज उनको बाहर कर देते हैं और वो सीरीज बहुत बुरी तरीके से इनकी टीम हारती है, फिर अगली सीरीज में इनको लेके आते हैं। तो यही चल रहा पाकिस्तान क्रिकेट में और ये बराबरी करते हैं हमारे किंग विराट कोहली से। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। तनवीर अहमद बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में है और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। हो रही होगी जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, इनको हम छोड़ नहीं रहे, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। देखिए, अगर तो पहले तो अगर वो अपनी गेम चेंज करते हैं, जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं या अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको कम बैक करवाएं। एक बात बोलो, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, आप लोग फिर बोलोगे ये क्या बात करती है ये। हमें हर जगह पे ना बाबर नजर आता है सिर्फ। मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल ना हुई तो बाबर और रिजवान तो मुझे अब पाकिस्तान की T20 टीम में नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस टीम में शाहीन शाह आफरीदी भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरी विकेट भी, बड़ी विकेट जो है वो आज गिरा दी नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने। मेरी जाती राय में शाहीन से भी ज्यादा जिस शख्स को ड्रॉप होना चाहिए था वो हारिस रऊफ थे। उनकी अगर आप PSL की भी परफॉर्मेंस देख लें तो हारिस रऊफ के मुकाबले में हमारे 2-3 यंगस्टर्स थे, जिस तरह एक नौजवान फास्ट बॉलर पेशावर गंदी से खेल रहा था अली रजा, उसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये बड़ा इसका ब्राइट फ्यूचर है। फिर उबैद शाह, नसीम शाह के छोटे भाई, वो भी बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर है। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम सिलेक्ट हुई है। अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को तो अब हमें ये तय कर लेना चाहिए। फिर जो माइक हैसन हमने नया हेड कोच बनाया है तो माइक हैसन भी उनकी भी यकीनी तौर पर मुशावरत शामिल होगी। हालांकि मेरी जो इत्तलात थी कि माइक हैसन चाहते थे कि इन दोनों को, बाबर और रिजवान को, इस टीम में शामिल। बाबर का T20 करियर अब खत्म हो चुका हुआ है, साथ ही साथ शाहीन और रिजवान का भी खत्म हो गया। बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है, उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे हैं। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे, सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग लाके बिठा देते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जो बात करने वाला आओ बैठो, हम तुम्हें बिठाएंगे यहाँ पे। तो सब चीजें वही लोग टीवी पे बैठे हैं, वही लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब चला रहे हैं, चारों तरफ से उसके अगेंस्ट लगे हुए हैं। आम बंदा पता क्या समझता है, यार लगता है शायद बाबर आजम गलत ही है, बाबर आजम का मसला ही है, और पर्सनल उसकी जिंदगी के बारे में भी बोलते रहते हैं, वो बंदा ठीक नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये वो नहीं है। ठीक है, मैं पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग T20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का प्लेयर भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। इन्होंने ये जो हुआ ना, उनको कंपनी वालों को पसंद नहीं आया कि यार हमारी कंपनीज को इन्होंने पर्चा लगा दिया, ठीक है। वो प्रेशर आया होगा सबों के ऊपर कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद ये सब कुछ हुआ है कि इनको टीम से फारिग करो, दोस्तियां। मुझे एक बात बताए, शादाब आज वाइस कप्तान बन गया जब बाबर आजम की कप्तानी में, तो यही जितने भी टीवी पे बैठे हुए क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर, जो चैनल्स पे काम करते हैं, सब कुछ यही कहते थे ना, शादाब दोस्त है बाबर का। आज बोलो, हसन अली भी आ गए। अब मैं वही तो कह रहा हूं, आज बोलो ना शादाब के बारे में, ये कैसे आ गए टीम के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि PCB ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी फैसला कर चुकी हुई है कि चाहे जो भी हो जाए हमने इनको दोबारा T20 सर्कल के अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है अगेंस्ट बांग्लादेश वो अनाउंस हो चुका हुआ है। 3 मैचेस की सीरीज है, 28 को पहला मैच है, 30 को दूसरा और 1 को तीसरा मैच जो कि लाहौर के अंदर ही होगा। ये 3 की नहीं 5 मैचेस की सीरीज है, लेकिन इसको 3 का किया गया। बांग्लादेश आ नहीं रहा था पाकिस्तान, जब से हालात खराब हुए थे, मोहसिन नकवी साहब ने कल उनके साथ मीटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट, तब जाके उनको मनाया गया, तो वो अब आ रहे हैं, 25 को वो आ जाएंगे। पाकिस्तान ने आज अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, पूरा का पूरा स्क्वाड की डिटेल में आपको बता देता हूं, जिसके अंदर काफी सारे नाम है, लेकिन जो नाम नहीं है वो बाबर आजम का नाम नहीं है, रिजवान का नाम नहीं। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है और समझा रहा है अपनी कौम को, मतलब कि टीवी पे बैठ के समझा रहा है कि हम लोग बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं और हम लोग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से आगे सोच ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान के अंदर जो असल सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को जो समर्थन किया, आतंकवाद की फसल उगाई है, उसमें इनका सारा पैसा खर्च हो गया। बाकी विभागों के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाकी विभागों के ऊपर इन्होंने पैसा नहीं खर्च किया। अब अगर क्रिकेट की बात करें तो इनके यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल नहीं होती है, तबाह हो चुकी है। PSL इनकी तबाह हो चुकी है। अब जो आपको नया टैलेंट मिलेगा वो यहीं से निकलता है। हमारे भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत क्रिकेटर निकलते हैं जो IPL में लिए जाते हैं और IPL से वो राष्ट्रीय टीम में आते हैं। तो मतलब इतना टैलेंट ज्यादा पैदा हो गया हमारे भारत में। अगर 40-50 टीमें बना दी जाएं और वो सारी जीतने वाली होंगी
पाकिस्तान के अंदर एक टीम नहीं बन पा रही है, वही इनके पास 20-25 खिलाड़ी हैं, उन्हीं को अंदर बाहर करते रहते हैं। जब कुछ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो जिनको बाहर किया होता है उनको अंदर कर लेते हैं, और फिर जब ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो इनको बाहर करके उनको अंदर कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के हाल चल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश के खिलाफ इनकी 5 T20 मैचों की सीरीज होनी थी, और ये भारत और पाकिस्तान के जो संघर्ष हुआ उसमें बांग्लादेश ने सीरीज को घटा करके 3 T20 मैचों की सीरीज को कर दिया है। इन्होंने टीम घोषित करते हुए अपने जो सीनियर खिलाड़ी हैं और मेन खिलाड़ी हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट चलती, उन्हीं को बाहर कर दिया। सलमान अली आगा को एक बार फिर से कप्तान बनाया, वही सलमान अली आगा हैं जो न्यूजीलैंड में जाकर के बहुत बुरी तरीके से व्हाइट वॉश होके आए थे। मतलब कि गलती से एक T20 में जीत गए थे, 5 T20 मैचों के कप्तान बनाए गए थे, एक T20 मैच गलती से जीत गए थे सलमान अली आगा, 4 हारे थे। न्यूजीलैंड की ED मतलब कि बिल्कुल 2 दर्जे की टीम थी, सारे सीनियर खिलाड़ी तो छोड़ो, उनके बाद जो सीनियर होते वो भी नहीं थे, उसके बावजूद ही पाकिस्तान की टीम हारी थी। अब ये बांग्लादेश में 3 T20 मैच खेलने जा रही है, और पूरी उम्मीद है, मतलब कि हमारी उम्मीद, पूरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, ये तीनों T20 मैच हारेंगे। शादाब खान को कप्तान बनाया है, कितनी बुरी स्थिति हो गई। वही शादाब खान ऐसा खिलाड़ी है जो अगर हमारे भारत में होता, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, ये कॉलेज की टीम में नहीं लिया जाता, इतना बकवास खिलाड़ी है। और इसको टीम का उप कप्तान, मतलब टीम में लेना ही बहुत बड़ी बात थी, ऊपर से इसको उप कप्तान बना दिया। मतलब इनके पास टैलेंट की कितनी कमी हो गई है। और ये बराबरी हमारे भारत से करते हैं, BCCI करते हैं, IPL से करते हैं, और जिम्बू की बराबरी हमारे किंग विराट कोहली से करते हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए, जमीन आसमान का नहीं, जमीन के नीचे जमीन, आसमान के ऊपर आसमान, इतना अंतर है अगर आंकड़ों की बात करें तो। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, स्पोर्ट, करंट अफेयर, पाकिस्तानी मीडिया, रिएक्शन वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।